मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे 11 का हम लोग साउंड नाम का जो 8 नंबर का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे थे। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर, एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स लिया था, साथ में उसके बाद में आप लोगों को फेस और फेज डिफरेंस, मैकेनिकल वेव्स 2 नंबर का लेक्चर था। 3 नंबर पे लेक्चर पे मैंने ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, क्या बेसिक डिफरेंस है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे वेव को बनाया जाता है, वेवलेंथ किसको कहते हैं, पीरियड किसको कहते हैं, सभी चीजें मैंने बहुत डिटेल्स में बनाने की कोशिश की है। साथ में बच्चों आपको पता होना चाहिए उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रांसफर वेव कहां से ट्रैवल कर सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल कहां से ट्रैवल कर सकती है, लॉन्गिट्यूडिनल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में ट्रैवल कर सकते, वैक्यूम में नहीं कर सकते। जैसे मैं बात कर रहा हूं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, और ट्रांसफर वेव्स ओनली एंड ओनली सॉलिड। साथ में बच्चों जो लिक्विड का सरफेस होता है उस पर भी ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ सॉलिड जैसे बनने की कोशिश करता है सरफेस टेंशन के कारण। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 8.4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ वेव्स। एक्चुअल में बच्चों मैं तो बोलता हूं, आप 11th में हो इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने के बहुत सारे चांसेस है, इसलिए कुछ फार्मूले के ऊपर आपको नोटिस करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। बस आगे आगे देखो, मैं आप लोगों को सब फार्मूले समझने की कोशिश करने की, ज्यादा से ज्यादा मेरी ट्राई करने की मेरी आदत है और मैं करते रहता हूं आपके लिए। तो चलो बच्चों हम लोग इस इक्वेशन को कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, चलो तो आगे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बना दूं, यहां पे वेव की इक्वेशन जो होती है, वेव की इक्वेशन वो याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। वो थी ax, ठीक है, एक्स प्लस बी टी, जो भी आपके फॉर्म में रखना है रख सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस बी टी, ठीक है। ये जो इक्वेशन है भैया, ये इक्वेशन जब जब आती है तब समझ लेना कि दोनों पॉजिटिव, देखो ये और ये दोनों भी, यक्स की और टी की दोनों टर्म पॉजिटिव है, तब ये वेव्स निगेटिव है ना, यक्स डायरेक्शन में वो ट्रैवल करिए, समझना। जब दोनों के साइन पॉजिटिव हो, मैथमेटिक्स आता है ना थोड़ा फार, और ये अभी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, 10 मिनट आप लोगों को राह देखना पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन समझ के लेना है, क्योंकि बुक्स में ऐसा कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। और दूसरा है ax माइनस बी टी, तब भैया ये पॉजिटिव यक्स डायरेक्शन में ये कर रहा है ट्रैवल। एक तो ये निगेटिव ना, एक पॉजिटिव, कोई भी दोनों में से, दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव रहे तो निगेटिव डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी निगेटिव हो सकता है। अब माइनस ax प्लस बी टी भी लिखे तो भी वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन से वो ट्रैवल करिए, समझ सकते। तो चलो बच्चों, हम लोगों ने वेव्स क्या थी पढ़ी थी, याद होगा आप लोगों को, इसको मैंने वेव्स कहा था, ठीक है। ये थी वेव्स आपकी, जुम जुम जुम, ये ठीक है, ये इसको वेव्स कहा था। ये ट्रांसफर वेव, एक्चुअली ट्रांसफर वेव्स मैंने बताया था आपको, स्ट्रिंग लेना है ना, स्ट्रिंग को ऐसे जुम जुम वाइब्रेट करो, देखो पार्टिकल ऊपर नीचे, मतलब एक्चुअली वेव ट्रैवल कर रही, मतलब डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रही या एनर्जी ट्रैवल कर रही है। पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऑक्सीलेट करता है, झुम 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 झुम, लेकिन वेव आगे आगे जाते हैं। पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसा चमकर, समझ में आ रहा है ना, ऑक्सीलेशन कर रहा है। तो आज हम लोगों को वेव्स की इक्वेशन क्या होगी क्या नहीं, इसके हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके हिसाब से, देखो हार्मोनिक मोशन के हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिखने वाला है। y इज इक्वल टू, जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास a साइन, ठीक है, स्मॉल a अपने बुक्स में इस्तेमाल किया है, a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये है भैया एक्चुअल में जनरल इक्वेशन, आपके बुक्स में अलग दिए, टेंशन मत लेना, आपके बुक्स के हिसाब से भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। ए साइन ब्रैकेट में kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये इक्वेशन मैंने लिखी है। ये एक्चुअल में भैया ये यहां का जो पार्टिकल जो ऐसे चम कर रहा है, पार्टिकल की इक्वेशन है, वेव्स की नहीं। वेव जो आगे जा रही ना उसकी नहीं, मतलब जैसे कि पानी में पत्थर मारा था मैंने, तो पानी के पार्टिकल ऐसे 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 और वेव्स आगे जा रही थी, या कोई रस्सी बांध लो यहां पे
और यहां पे एक हाथ में एक रस्सी का एंड करो और ऐसे करो, जूम जूम जूम, देखो जूम जूम, ये पार्टिकल का एसएचएम है, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है भैया। आगे एनर्जी ट्रैवल हो रही है, डिस्टर्बेंस ट्रैवल हो रही है, खुद पार्टिकल नहीं जा रहा, पार्टिकल तो अपने ही जगह पे एसएचएम कर रहा है, ध्यान देना है। तो ये इक्वेशन है किसकी, पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो वेव की इक्वेशन क्या होती है, तो हम लोग वेव की इक्वेशन या वेव का मोशन बोलेंगे, मैथमेटिकली आपको आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी टी, ठीक है। मतलब क्यों लिख रहा हूं ये, आप समझो भैया, ये जो वेव की इक्वेशन है ये दो चीजें पे डिपेंड होती है। मतलब किसी ने कहा है कि वेव की इक्वेशन किस पे डिपेंड है, ये y किसके ऊपर डिपेंड है, तो नंबर 1 यक्स पे, कहां का पार्टिकल्स ले रहे आप, पार्टिकल तो बहुत सारे भैया, देखो एसएचएम एक पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं हम लोग, और वेव की जो मोशन होते हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो एसएचएम कर रहे हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ एसएचएम है। वेव एक पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहां के अलग, यहां के, देखो यहां अलग होते हैं एसएचएम, जुम 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 जुम, हर पार्टिकल का एसएचएम है। तो यहां पे हम लोगों को सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि सबसे पहले सर वो कितने दूरी वाला पार्टिकल्स है, यहां का है, यहां का है, यहां का है, कौन सा पार्टिकल है बताओ। मतलब आपको पकड़ना पड़ेगा वो कितना दूर है, जो मीन पोजीशन से x इज इक्वल टू 0 है, मीन पोजीशन है भैया, ठीक है ना। इस मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है, नंबर 1। दूर होने से भी पता नहीं लगेगा वो कितने टाइम पे, मतलब कितने सेकंड के बाद कहां है, क्योंकि ये तो एसएचएम कर रहा है, ठीक है। आपने कहा है कि सर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे पार्टिकल यहां है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पार्टिकल कहां है, कैसे, क्योंकि पार्टिकल यहां पे मीन पोजीशन पे नहीं हो, वो तो पार्टिकल कर रहा है जुम 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 जुम। तो किसी ने कहा कि चलो सर ये पार्टिकल जा रहा है, जैसे कि मीन पोजीशन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आके वापस आ रहा है, ठीक है, इसको 4 सेकंड लग रहे हैं, एक कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो आपको टाइम भी पता होना चाहिए कि सर आपको 3 सेकंड के बाद पार्टिकल को पकड़ना है, तो मैं फोटो खींचूंगा उसकी, जूम, तो ये देखो 1 सेकंड, ये होगा 2 सेकंड, ये तीसरा सेकंड है, तो आपको पार्टिकल यहां मिलेगा। किसी ने कहा 2 सेकंड पे यहां होगा, किसी ने कहा 4 सेकंड पे यहां होगा, किसी ने कहा है कि पहले 1 सेकंड के बाद यहां होगा। मतलब पार्टिकल जो है वो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, उसका एसएचएम एक्स पे तो डिपेंड है, साथ में वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, समझे भैया, कुछ पल्ले पढ़ रहा है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंस है। तो y डिफाइन जो है फॉर ऑल x एंड t, ये जो y डिफाइन होता है ना, ये y जो डिफाइन कर रहा है ये ऑल x एंड t के ऊपर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए। ये y डिफाइन है ऑल x एंड t, है ना, ये जो y है ये ऑल कोई भी x, मतलब यहां का कितने x और कौन से भी टाइम पे डिफाइन हुए, ओके। वरना ये थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि भैया एक्चुअली इसके लिए बहुत सारी हिस्ट्री है, और ये एसएचएम में पढ़ते हैं हम लोग इसकी हिस्ट्री। तो चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी ने कहा कि चलो इस पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ सर, ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, जुम 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 जुम, इस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल है कि हम लोग इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट्स ऑफ टी, है ना, टी के साथ b है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ, नहीं हम लोग ऊपर की इक्वेशन की ये इक्वेशन है ना, कोएफिशिएंट्स ऑफ टी के साथ ओमेगा भैया, और कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, ये वेलोसिटी मेरी। इसका फायदा बहुत सारा है, वेलोसिटी निकालने का जो इक्वेशंस के ऊपर से तरीका क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ टी के साथ कोने और कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स के साथ कोने डिवाइड करो, ये इस पार्टिकल के हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये निकालने का तरीका, चलो हम लोग अभी तो खाली बेसिक नॉलेज दे रहा है, ये इक्वेशन याद करना है आप लोगों को, कोई भी हालत में मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, क्योंकि इस इक्वेशन को मुझे अब निकाल के देना है आप लोगों को। क्या है, y इज इक्वल टू a साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है भैया, ओके। याद रखनी है इक्वेशन, इस इक्वेशन को अब मैं निकाल के देने की कोशिश करूंगा। चलो कैसे इक्वेशन निकालेंगे, क्या, क्योंकि आपके बुक्स में इक्वेशन निकाल के नहीं दी गई है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होगी हमारे लिए। देखो ये इक्वेशन आपको बुक्स में नहीं है, निकालना है, मतलब थोड़ा
ये देखो ये है व्यूज, ये ओके, कोई टेंशन। अब मुझे बताओ पार्टिकल यहां है, पहले ये पार्टिकल कर रहा, मतलब एक रस्सी को ऐसे करो, मैं जुम जुम जुम, देखो पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहा है। देखो यहां का पार्टिकल इस पार्टिकल को धक्का देगा, वो करेगा एसएचएम, ये पार्टिकल दूसरे वाले को, मतलब पार्टिकल का डिस्टर्बेंस है ओनली। लेकिन पार्टिकल अपनी ही जगह पे एसएचएम कर रहे हैं। ऐसे नहीं करते कि पानी में पत्थर डाला खुद पत्थर चल रहा है सर किनारों तक, ऐसे नहीं करता। पार्टिकल ओनली यहां पे है, पार्टिकल ये पत्थर की एनर्जी पानी को मिल रही है, पानी के पार्टिकल एक दूसरे को ढकल बस पुशअप कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जुम 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 वो ऐसे ऐसे करेंगे। या हम लोग रस्सी से पकड़ दे तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देखो रस्सी का जो एंड आपके हाथ में, आपके ही हाथ में है, वो पार्टिकल वहीं जगह पे है, वो अगले वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, डिस्टर्बेंस ट्रांसफर कर रहा है, मोमेंटम कर रहा है। बात समझो। तो यहां पे ये पार्टिकल यक्स जगह पे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये सोर्स ऑफ पार्टिकल से ध्यान में रखना है। सोर्स मतलब यहां से हम लोग इसको डिस्टर्बेंस दे रहे हैं, ये आगे 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 वाले पार्टिकल को आगे आगे ढकल रहा डिस्टर्बेंस हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बात समझ में आ रही है भैया? एक एसएचएम होता है ऑक्सीलेशन, ये फिलहाल में आप लोग पढ़े नहीं है, इसलिए इसकी इक्वेशन होती है स्मॉल ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है कोई भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, एसएचएम करने वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। ये कहां से आई? आप लोग अगर अब पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऑक्सीलेशन नाम का चैप्टर 12 का पढ़ा है, जाके देख सकते हो, फिजिक्स ज्ञान, ठीक है। यहां पे वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डालो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे, इसके लिए मैंने स्पेशल एक वीडियोस बना के रखा है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। कब भैया? पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई वेव ट्रैवल हो रही है, पार्टिकल, सॉरी वेव की नहीं, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है पार्टिकल, जुम जुम, मेरी उंगली देखो, जुम 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 जुम, ये पार्टिकल कर रहा है, और ये सोर्स पे मेरा इक्वेशन एक्चुअली ये है। तो यहां पे आपको समझ में x इज इक्वल टू 0 है, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, सोचो सोचो सोचो, अरे x इज इक्वल टू 0 है तो बचा क्या? ओमेगा टी प्लस 5 बचा है, समझे ना? ओमेगा टी प्लस माइनस प्लस 5 है ना। तो भैया मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये है मेरी यहां पे इस सोर्स ऑफ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, किसका? ये सोर्स ऑफ पार्टिकल का है ना डिस्प्लेसमेंट। भैया ये जो y है इस पार्टिकल का, क्योंकि ये पार्टिकल y के एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आती होगी, कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। ओके चलो, मैंने क्या माना कि एक पार्टिकल लिया मैंने यहां का, अलग पेन से लेता हूं, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहां से x दूरी पे है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, x दूरी पे है, यहां पे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ऐसा, ठीक है, ये पार्टिकल यहां। मैंने सोचा यार ये पार्टिकल कभी ना कभी तो यहां होगा, अरे ये जो डिस्प्लेसमेंट है सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट कहां होगा? यहां, सेम डिस्प्लेसमेंट। सोचो जरा सा, एक्चुअली ये बहुत नजदीक इधर लेना चाहिए, मैं ले रहा हूं थोड़ा, एक्चुअली यहां लेना चाहिए, एकदम नजदीक वहां पे 0 से, ठीक है ना, मैं ले रहा हूं ऐसे, ओके। तो इस यहां से यहां जाने के लिए एक पीरियड कहते हैं, हमने पीरियड की डिफाइन पढ़ी है, या टाइम टी बोलो, चलो, और वो v वेलोसिटी से जाता हो, तो किसी ने पूछा कि कितना टाइम, टाइम पीरियड मतलब एक्चुअली स्पीड का डिफाइन है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना चल रहा हूं x, टाइम कितना t, तो t निकालना है मुझे, तो x बाई v निकाल सकता हूं मैं। कोई शक है भैया? x बाई v कैसे आया है, यह समझ में आना बहुत ही जरूरी है। स्पीड की डिफाइन क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चल रहा हूं x, कितने टाइम में? t टाइम में। तो किसी ने कहा कि टाइम निकालना है तो x, ये v इधर आएगा, मतलब कुछ समय पहले मैं यहां था इतना, तो माइनस करना पड़ेगा उस टाइम में से, मतलब मेरा ये जो फंक्शन है डिपेंड किन कई पॉइंट दे दो, जैसे कि आपके बुक्स में p दिया, जो भी दिया होगा देख लेना, तो y p के ऊपर डिपेंड है टाइम t पे।
मेरा पार्टिकल कहां है, p टाइम t यहां पे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं हम लोग, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि ओ ये ओरिजिन कहो इसको, ठीक है, ओ पे निकालना है, ओ पे टाइम t पे। मतलब उसका कहना है कि ये पार्टिकल अभी यहां है लेकिन पहले कहां था, यहां था। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बराबर है। मुझे p पॉइंट पे निकालना है तो p लिखेंगे, और o पे लिखना है तो कैसे लिखोगे, y o ये t और माइनस एक्स बाय वी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा है कि मुझे इस p पॉइंट पे जो पार्टिकल था उसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कितना होगा, y। कहां, कौन से पार्टिकल का, p। कौन से, कितने टाइम पे, t टाइम पे। मैंने बोला वही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बिफोर यहां होता होगा, तो मैंने बोला माइनस करो। हम लोग माइनस करते हैं ना, जैसे कि मैं आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं, 20 किलोमीटर गए। मैंने बोला कि 1 घंटे पहले कहां था, तो आप बोलेंगे सर 20 किलोमीटर पीछे। तो आपने क्या किया, समझो 20 किलोमीटर चला गया मैं आगे, ठीक है। और मैं काम करता हूं, ये 5 किलोमीटर, ये 0, ये 10, ये 15 और ये 20। चलो बात समझे। मैं यहां पे था 1 घंटे पहले और 1 आवर में मैं इतना डिस्टेंस चला। किसी ने कहा कि 1 घंटा पहले कहां थे, तो आप क्या करोगे भैया, 20 माइनस 5 करोगे। वही तो कर रहा हूं मैं, 20 माइनस 5 ही तो कर रहा हूं ना, कोई शक नहीं होना चाहिए भैया, सेम सेम कहानी है। चलो तो मेरे पास इक्वेशन है ऑलरेडी ये ए साइन। अब देखो टाइम की वैल्यू डालना पड़ेगी। टाइम की वैल्यू मेरे पास, टाइम जो है ये है, क्योंकि टी की वैल्यू ये मिल रही है ना अभी, तो यहां पे लिख सकता हूं स्मॉल माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। कोई शक? मेरी बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? तो ऑलिज वेले भैया कुछ नहीं, टी जहां दिखेगा वहां पे टी माइनस एक्स बाई वी लिखना था। चलो तो वाई ओ है ना, माइनस एक्स बाई वी लिख सकता हूं, तो ए साइन, चलो इसको लिख दो मल्टीप्लीकेशन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस 5। कोई शक? बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, ब्रैकेट सॉल्व किया है मैंने, तो इसको लिख सकता हूं ए साइन, चलो ये ओमेगा टी माइनस, अच्छा ओमेगा का और एक रिलेशन से थोड़े कुछ फार्मूलेज आपको याद करना पड़ेंगे। कुछ कुछ चीजें है ऐसी कि हमने रिलेशन बिटवीन जो पढ़ते हैं, तो टॉइस पाई या फ्रीक्वेंसी, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है नंबर 1। नंबर 2, ओमेगा की जगह पे एक फार्मूला टॉइस पाई बाई टी होता है। मैंने फ्रीक्वेंसी पीरियड पढ़ाया था, याद है आप लोगों को, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टी, या n इज इक्वल टू 1 बाई टी लिखा था मैंने। अरे भैया फ्रीक्वेंसी की जगह पे 1 बाई टी रखा है, क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पे इक्वेशन डाल सकता हूं मैं, टॉइस पाई टी स्मॉल टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है, टॉइस पाई टी माइनस, समझे, यहां पे ओमेगा की वैल्यू टॉइस पाई टी यक्स। अब v क्या है, v इज द वेलोसिटी। आपको वेवलेंथ पढ़ा है मैंने, एक वेव को एक वेवलेंथ कहा जाता है, एक वेव है ना, या क्रस्ट टू क्रस्ट के बीच में का डिस्टेंस भी लैम्बडा कहा था, याद होगा आपको, या ट्रफ टू ट्रफ के बीच में लैम्बडा होता है, वेव की लेंथ, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया था। तो v है क्या? मैंने बोला यार रिलेशन निकालते हैं, सिंपल सी बात है। कितना सिंपल है देखो आप, यहां पे इसी के दौरान मैं करके देखो, डिस्टेंस एक वेव का लैम्बडा होता है, और एक वेव मतलब कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसको पीरियड कहा जाता है। मतलब ये भी फॉर्म सही है, दोनों भी सही है, ठीक है ना। मैंने बोला यार काम करते हैं, मुझे v की वैल्यू डालना है, डाल सकता हूं, देखो लैम्बडा बाई टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसका, एक वेव्स का। एक वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्बडा, और एक वेव कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको पीरियड कहते हैं। तो मैंने बोला एक काम करते, देखो यहां पे v की वैल्यू मल्टीप्लाई टी, समझे। अरे यहां पे लैम्बडा बाई टी, डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, प्लस 5, ओके, टी से टी मरवा दो, तो ए साइन टॉइस पाई टी माइनस टी डिवाइड बाय टॉइस पाई लैम्बडा इंटू एक्स वाई। भैया यही वेव की ओरिजिनल इक्वेशन है, लेकिन आपके बुक्स में छुपाई गई इक्वेशंस है। ओरिजिनल यही इक्वेशंस है, ये इक्वेशन यही है, ये जो इक्वेशन दी है यही है। और ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे एक प्लस एक माइनस होना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला, ax प्लस बी टी, इसमें दोनों अगर
पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव 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 डायरेक्शन, मेरी वेव कहां ट्रैवल हो रही है? आगे देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझते हो ना? तो ये इधर दौड़ रही है, मतलब ये पॉजिटिव है। अगर यह वेव इधर दौड़ रही होती तो निगेटिव भी आती। अगर आप लोग निकालो, श्योर आपको निगेटिव मिलेगी। बात समझ में आ रही है? आपके बुक्स के हिसाब से मैं भी पढ़ाने वाला हूं। देखो, एक प्लस है एक माइनस है। देखो, भले इसके कोएफिशिएंट बदल सकते हैं आप, ओमेगा टी को पहले बाद में के एक्स रखो, कुछ भी करो, चलता है। चलो, मतलब भैया एक और एक कांस्टेंट मिला, ट्वाइस पाई लैम्डा इज इक्वल टू के लिखते हैं आपके बुक्स में, क्योंकि के दिया है सिंबल, इसलिए बता रहा हूं। इसी को मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू ए साइन, इसको तो आपने ओमेगा कहा है, अभी ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो, ट्वाइस पाई लैम्डा को के कहा है प्लस 5, ये भी है वेव की इक्वेशन है, लेकिन कौन से? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ट्रैवल हो रही है। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन में ट्रैवल होने वाली इक्वेशन ये, समझे? अब आपके बुक्स में अलग दिया है, बात अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। आपके बुक्स में यही इक्वेशन ऐसी है मेरे ख्याल से, ए साइन, ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। अरे कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, एक माइनस एक प्लस है ना, हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव जा रही है। टेंशन मत लेना इस बात की। बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं यहां। बात समझो कि यहां पे एक माइनस एक प्लस हो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से ये वेव ट्रैवल हो रही है, समझे? आप बोलेंगे सर हमारे बुक्स में ये दिया, क्या फर्क है भैया? ऐसे खाओ ऐसे खाओ, पेट में जाना चाहिए, बस। दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए मैंने यहां पे ये जनरल इक्वेशन लिख के रखी है, ताकि ये इक्वेशन सबके काम आ जाए। जब चाहो तब उठा के लगाओ, बस, खत्म किस्सा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक्सप्लेन होने वाला क्वेश्चन है और मैंने करने की कोशिश की है। उसको और भी अलग फॉर्म में लिख सकता हूं, आपको दिखाई दे रहा है? कोई टेंशन है? ओके, बढ़ना है आगे। चलो बच्चों, अभी देखो, मैं जानबूझकर इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, आपके बुक्स में नहीं दिया गया है ना, तो इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, किसी ने कहा कि सर हम लोगों को निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फंडा बोला है? कोएफिशिएंट्स ऑफ टी, टी का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा, सही है। और कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट से के, मतलब टी के साथ कौन है वो लिखो, एक्स के साथ कौन है के, सही है भैया? अगर आपको प्रूव करके दिखाना है कि क्या सही सर, आप जो वेलोसिटी का इक्वेशन ये निकाल के दिखाओ बोला। अब अलग अलग फार्मूले ले, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है, प्रूफ। देखो, ओमेगा क्या कहा था मैंने? ट्वाइस पाई बाई टी, अब भी लिख के दिया था। देखो यहां पे अभी भी ओमेगा जिंदा है, समझे? और के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू मैंने लिखी थी ये, तो यहां पे डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करता हूं और मैं उल्टा कर देता हूं। पता है ना, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन रिवर्स। तो यहां पे 2 पाई मर गया। क्या फर्क है भैया इस और इस इक्वेशन में, मुझे बताओ आप? अरे कैसे भी खाओ यार, पेट में जाना चाहिए। ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब आदमी एक ही है, बस कपड़े अलग अलग पहन रहा है बस, लेकिन अंदर तो वही आदमी रहने वाला है। नायक सर तो नायक सर ही रहने वाले हैं, समझे? तो ये है आपकी जनरल इक्वेशन, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है। लेकिन भैया ये देखने का आपका व्यूज है, यहां पे साइन की जगह पे कॉस भी आ सकता है, अरे फेस चेंज हो सकता है, और इस चीज को हम कहेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे फेस, और ये जो फाई दिख रहा है उसको कहेंगे हम लोग इनिशियल। इनिशियल बोलो, या कुछ लोग ऐसे ओरिजिन फेज भी कहते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको पता है ये जीरो हो गया, टाइम जीरो हो गया, मतलब एक्स जीरो हो गया, टी जीरो हो गया, तो खाली फाई बचता है ना। मतलब ये चांसेस है भैया एक्स जीरो होने के, क्यों? ओरिजिन पे रहा तो। टाइम टी मतलब स्टार्ट हुआ जीरो हो सकता है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा, इसलिए इसको इनिशियल फेज या ओरिजिन फेज भी कहा जाता है। देखो ना, टाइम आपने कहा चलो सर आप स्टार्ट कर दे, तो मैंने बोला चलो जीरो पे कर दिया, और मैंने कहा कि चलो मुझे रनिंग करना है, स्टार्ट कहां से होगा? जीरो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, मतलब ये चांसेस है जीरो होने के, ये चांसेस है, लेकिन ये कभी चांस नहीं होगा, इसलिए इसको इनिशियल और ओरिजिन फेज कहा गया है। बात समझ में आ रही है? ओके, ऑल इज वेल, समझ में आ रहा है?
आई विल डबल एक बार इक्वेशन लिख के देने की कोशिश कर रहा हूं। और इस वीडियो को मुझे पता है कि आपके इसमें इतना बड़ा लेक्चर नहीं है, मैंने लंबा चौड़ा बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है आपको समझ में आता होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है नीट जेडबलई के लिए भैया, ठीक है। मतलब y ये x और t पे डिपेंड है। क्यों? मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें तो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है। जो स्ट्रिंग ले ना मैंने ऐसे करो, देखो जूम जूम, तो ये स्ट्रिंग में लाखों करोड़ों पार्टिकल्स है। इस पार्टिकल को ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर है, ओरिजिन पे, ये नीचे है, ऊपर है। बात समझे ना? देखो ना, ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, कुछ पार्टिकल तो जीरो अपनी जीरो पोजीशन पे, कुछ नीचे आ गए। देखो ये पार्टिकल नीचे आ गया, यहाँ का रस्सी तो सीधी थी ना, रस्सी सीधी थी, कुछ पार्टिकल ऊपर थे कुछ नीचे थे, समझे क्या? तो ये कौन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे आप अलोंग द वाई एक्सिस? मैंने कहा था कि इस पी पार्टिकल का, मतलब ये सब पार्टिकल है, ये पी पार्टिकल का, पी पार्टिकल का तो निकाल रहा हूं। साथ में मैंने क्या पूछा आपको, कौन से टाइम पे, कौन से टाइम पे, मतलब क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये एक बार ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, दोबारा नीचे आ रहा है, दोबारा ऊपर आ रहा है। तो मैंने कहा कि एक सेकंड के बाद यहां पार्टिकल है, दूसरे सेकंड में ओरिजिन पे, तीसरे सेकंड में यहां पार्टिकल है, चौथे सेकंड में यहां है। मतलब उसका टाइम भी पता होना चाहिए। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी एक स्क्रीनशॉट निकालना पड़ेगी या उसका फोटो निकालना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा चलो इस सेकंड पे बता दो। तो आप कहेंगे सर आपके पास 2.5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल मुझे इस पोजीशन पे मिला है। मतलब डिस्प्लेसमेंट सही है, यहां से यहां पार्टिकल है ये पता है, लेकिन ये नीचे ऊपर जो हो रहा है ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने x, t जो लिखा है उसका मीनिंग समझ लो पहले, सबसे पहले कि क्या है। और आपके पास इक्वेशन अब तैयार है कि a sin, ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आपके हिसाब से बुक्स में जो दिया है बोर्ड के वो है a sin के एक्स, कुछ फर्क नहीं होगा भैया, दोनों का मतलब एक ही, इसलिए जनरल इक्वेशन करके रखो। बाकी इक्वेशन जाने दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ये बुक्स की है, ये मेरी इक्वेशन है, दोनों का मतलब सेम है। ये इक्वेशन और एक तरीका से लिख सकते हो, कैसे कैसे कैसे, देखो a sin, इसका लिए टॉइस पर अब मैं बताऊंगा नहीं, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। देखो माइनस के इक्वेशन कहां गया, ये टॉइस पाई बाय लैम्बडा एक्स प्लस फाइव, समझे। और मैं अलग तरीके से, देखो सबका मीनिंग सेम है लेकिन तरीका बता रहा हूं कि कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। a sin टॉइस पाई को कॉमन निकालो, क्या बचा, देखो ये टॉइस पाई कॉमन है ना, ये टॉइस पाई भी हम लोग कॉमन निकाल के भी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे अरे बड़ा ब्रैकेट करेंगे, मतलब समझ जा देता हूं मैं, ठीक है। तो ये लिख सकता हूं मैं यहां पे स्मॉल टी कैपिटल टी, देखो स्मॉल टी कैपिटल 2 पाई कॉमन है, माइनस एक्स बाय लैम्बडा, और ये 5 इक्वेशन। भैया सबका मीनिंग सेम है, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन सभी एक ही है। नहीं सॉरी ये नहीं, ये SHM है, x इज इक्वल टू 0 पे, ध्यान नहीं था मेरा, x इज इक्वल टू 0, देखो x 0 कर दिया यहां पे। तो बच्चों ये था आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। ये वेव कौन सी है, प्रोग्रेसिव वेव, जो एडवांस में आगे आगे जा रही है उसका है, बाकी का नहीं है भैया। तो अगले लेक्चर में हम लोग और साउंड में बहुत सारे कंटेंट लेके आएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपको शेयर करना है, लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।